हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो है वह ये झारखंड बोर्ड कक्षा 8 अध्याय 1 परमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, कहता है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसका उत्तर देना है। कहता है वह कौन सी परमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम जो है वह स्वयं है। कहता है वह कौन सी परमेय संख्या जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है आपको हम बताए थे। जैसे देखिए 3 का योज्य प्रतिलोम कहेगा तो 3 का योज्य प्रतिलोम -3 हो जाएगा, ताकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट 0 आता है। 3 का योज्य प्रतिलोम 3 हो जाए, -3 का 3 हो जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार का आता है कि वह कौन सी परमेय संख्या यानी कि है जिनका योज्य प्रतिलोम वह स्वयं होता है। तो जैसे अगर हम 1 का निकाल लेंगे तो 1 का योज्य प्रतिलोम प्लस में है तो ये कितना होगा, माइनस में होगा। तो देखिए ये जो है वह दोनों स्वयं के बराबर है, नहीं है। अगर हम 0 का निकालते हैं तो ये -0 होता है। तो ये देखिए 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। -0 को हम 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 के बराबर हो रहा है। तो वह संख्या कौन है? तो ये 0 है। 0 जो है वह स्वयं का जो है वह योज्य प्रतिलोम होता है। कहता है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का जो है वह ऋणात्मक क्या है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का ऋणात्मक, मान चलिए जो है वह -7 जो है वह -7/3 ये जो है वो ऋणात्मक परमेय संख्या है। ठीक है, इसका ऋणात्मक आ रहा है तो हम जो है अगर माइनस से गुना कर देंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, यानी कि धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक परमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये जो है वह लिख दीजिए धनात्मक, लिख दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कहता है डी नंबर, देखिए सी नंबर नहीं है। ये जो है वह देख लीजिएगा आपके बुक में है या फिर नहीं। ये जो है वो बुक में नहीं था। ठीक है, कहते हैं 2 परमेय संख्या को अंतर एक परमेय संख्या, एक जो है वह परमेय संख्या है। तो देखिए एगो परमेय संख्या मान चलिए 1/2 ले लेते हैं, माइनस ये 1/4 ले लेते हैं। तो ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या, दोनों का अंतर मतलब घटाव होता है। तो हम घटाव दिए थे। देखिए ये जो है वह 2 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4, 2 - 1, तो देखिए 1/4 आ रहा है। ये भी जो है वह क्या है, परमेय संख्या। तो ये भी जो है वह क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ ये जो है वह परमेय संख्या हो रहा है। क्या योग पर जो है वह परमेय, क्या योग पर परमेय संख्या साहचर्य है। साहचर्य का मतलब क्या होता है? साहचर्य का मतलब होता है a + b + c बराबर ये a + ये b + c। ये जो है वह साहचर्य नियम होता है। ये जो है वह क्या होता है, तो साहचर्य नियम होता है। ठीक है, ये जो है वह साहचर्य नियम होता है। तो देखिए अगर जो है वह हम ये जो है वह ये एक स्थान पे 2 ले लेते हैं तो देखिए 2 + 3 और जोड़ जो है वह 4 ले लेते हैं, ये हो गया बराबर। अब देखिए ये जो है वह 2 प्लस ये जो है वह 3 + 4 हो जाएगा। तो देखिए 3 × 2 = 5 4 ये 9 बराबर। देखिए 4 3 7 2 9। तो देखिए दोनों जो है वह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो योग पे जो है वह साहचर्य होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ ये जो है वह होता है। क्या योग अंतर्गत परमेय संख्या कर्म विनिमय है। तो ये भी जो है वह हाँ हो जाएगा। जैसे देखिए हम ले लेते हैं, ये जैसे देखिए 1/2 ले लिए और प्लस ये जो है वह 1 ले लीजिए, या फिर एक ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए। तो देखिए इनको जोड़ देंगे तो 3/2, इनको भी जोड़ेंगे तो 3/2। तो देखिए ये दोनों जो है वह क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये भी जो है वह क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अतः क्या व्यवकलन के अंतर्गत परमेय संख्या कर्म विनिमय है। ये जो है वो नहीं होगा। जैसे देखिए 2 में से 0 घटाइए, व्यवकलन मतलब होता है घटाव होता है। 2 में से 0 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर्म विनिमय करें तो कर्म को उल्टा कर देंगे, 0 - 2 कर देंगे तो ये -2 हो गया। तो दोनों बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे लिखिए नहीं। ये जो है वह कहता है कि परमेय संख्या साहचर्य, साहचर्य का मतलब ये, तो ये भी जो है माइनस में नहीं काम करता है। ठीक है, ये जो है माइनस देकर लिखेगा नहीं, प्लस के देखो माइनस दे दीजिएगा तो ये हो नहीं है, काम करता है। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। कौन सी परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। कहता है कौन सी परमेय संख्या जो है वो अपने ऋणात्मक के समान है। तो मान चलिए एगो परमेय 1 है, ये परमेय संख्या है, इसका ऋणात्मक लेंगे तो -1 होगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है, नहीं है। 2 उसी प्रकार लेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये बराबर कहीं नहीं होगा, एक 0 ही है। 0 को अगर 0 का ऋणात्मक मान चलिए -0 है तो -0 किन के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ये खुद के बराबर होता है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। परमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या है। तो परमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक जो है वह 0 होता है। जैसे देखिए ये जो है योज्य तत्समक, जैसे देखिए 2 + 0 लिखिए, रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर 0 + 2 लिखिए तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों कंडीशन में जो है वह, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में जो है वह 2 ही रिजल्ट आ रहा है। इस कंडीशन में हम 0 को कहेंगे योज्य तत्समक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके 8 नंबर ये जो है वो हमारा 1.2 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये जो है वह
1.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।